ऐसी कौन सी गली बची होगी जहाँ पे गटर का पानी नहीं बह रहा है। आप उनके इलाके का सर्वे करो, गली का देखो, हर गली के अंदर सब गटर ऊपर से बह रही है। दीवान सा जो गार्डन है, 76 लाख रुपए का गार्डन 2018 में निधि आई थी, वो गार्डन बना नहीं, और उसका पैसा कहाँ गया। ये सब मुद्दों पे हम वहाँ लड़ेंगे। सबसे पहले हमने 3 नोटिस निकलवाए, क्योंकि इसी वक्त हमको इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जब फॉर्म भरेंगे तो डोनेशन मांगते हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर रोक लगाएंगे, लगाम लगाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके खिलाफ हम जाएंगे, कोर्ट जाना या पुलिस में कंप्लेंट देना वहाँ देंगे। वार्ड नंबर 7 के सभी लोगों से और जनता से सभी को मैं एक ही बात कहूँगा कि आपका वोट रहेगा, मेरा काम रहेगा। आप खुल के वोट दो, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आप वोट दिए रहोगे, मेरा हौसला बढ़ा रहेगा, तो मैं आपको आधी रात में कोई भी काम रहो मैं आपका करके देने वाला हूँ। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। दिशा में जानकारी देंगे। आज आपने एक पत्रकार परिषद बुलाई है वार्ड नंबर 7 से, आप उम्मीदवार भी हैं, बताइए कि क्या किस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग आए इधर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन जो चालू है हमारे वार्ड, पूरे भिवंडी में चालू, वार्ड नंबर 7 से मैं कार से लड़ रहा हूँ, और मेरी निशानी जो है एयर कंडीशन AC है। और जो हमारे मुद्दे हैं शहर के, उस पर तो हम लड़ाई लड़ते ही रहते हैं। और हमारे वार्ड के अंदर जो मुद्दा है सबसे बड़ा, वो स्कूल को लेके है कि हमारी झोपड़पट्टी में एक भी सरकारी स्कूलें नहीं है। और अभी मैंने 1-2 साल से जो एक प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो कार्रवाई किया था, मैं भूल गया बताने, और इसके लिए मैं अभी आपके चैनल से बताऊंगा कि सारी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर मैंने नोटिस निकलवाया हूं कि आपके सारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगेगा जिसके ऊपर नो डोनेशन। आप स्कूल के अंदर कॉपी, किताब, बस्ता, जूता आप उनके माँ बाप से नहीं ले सकते हो पैसा, और डोनेशन भी नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। हमने 2 से 3 नोटिस सारे स्कूल वालों को मिल चुकी है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई इलेक्शन बाद होगी, क्योंकि अब तक कोई स्कूल वाले ने बोर्ड नहीं लगाया इसको लेकर कि हम डोनेशन नहीं लेंगे और हम कॉपी, किताब, बस्ते का फीस नहीं लेंगे, या जो भी इसकी है उसके ऊपर हमारी सबसे बड़ी कार्रवाई चालू है। और इसके अलावा किन किन मुद्दों पे आप जो है लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जो वार्ड नंबर 7 के अंदर हम 3 वर्जिश क्लब बनाएंगे, जो जिम हमारे वार्ड नंबर नहीं, ये तो आपका विजन हो गया, मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा यही है कि शहर के वार्ड के अंदर रास्ते, गार्डन, स्कूल, वर्जिश क्लब, ये सारे मुद्दे हमारे हैं। और सबसे पहले जो हमारे मोहल्ले के अंदर पानी भरता है, जो हरदम पानी आता है हर साल बारिश में, उसको हम 3 फुट भरन करेंगे। आपकी सीधा टक्कर किससे है? हमारी सीधी टक्कर कांग्रेस से होगी। कौन है अपोजिशन में? वसीम अंसारी। दिलशाद भाई, आप MIM से स्टार्ट होकर थे, लास्ट मोमेंट पे आपने MIM से पर्चा न भरते हुए अभी आप पक्ष लड़ रहे हैं, वो कुछ बताइए। MIM से हमने पर्चा भरा था, फॉर्म भरे थे, लेकिन हमको लेट मिला फॉर्म, जिसके कारण हम B फॉर्म जमा नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा निशानी अपक्ष हो तो गया। अब क्या MIM आपके समर्थन में है कि आप लोग साथ में लड़ रहे हो चुनाव के, आप फिर अपना अपक्ष ही काम कर रहे हो? अभी तो मैं अपक्ष काम कर रहा हूँ, अभी तक तो MIM की तरफ से कोई समर्थन का ऐसा बोला नहीं गया है। अभी हमारे अकरम भाई बात मिले थे, 2 दिन पहले बात हुई थी कि आपको समर्थन करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया है। वसीम अंसारी के सामने, वसीम अंसारी पिछले कई बार के नगर सेवक रह चुके, सीधा टक्कर उनसे है आपकी, आप उनको किस तरह से फेस करेंगे? देखो, कल मैं उनके इलाके में गया था, ऐसी कौन सी गली बची होगी जहाँ पे गटर का पानी नहीं बह रहा है। आप उनके इलाके का सर्वे करो, गली का देखो, हर गली के अंदर सब गटर ऊपर से बह रही है। दीवान सा जो गार्डन है, 76 लाख रुपए का गार्डन 2018 में निधि आई थी, वो गार्डन बना नहीं, और उसका पैसा कहाँ गया। ये सब मुद्दों पे हम वहाँ लड़ेंगे। और एक आजमी नगर में एक वर्जिश क्लब है जो आज तक लापता है, वो भी हम वहाँ बना के देंगे।
जो आपने स्कूल का मुद्दा बताया कि हर स्कूल को वो नोटिस लगाना अनिवार्य है, तो उसके ऊपर क्या क्या अब तक की कार्रवाई आपने करवाई, मतलब किस तरह का एक्शन उसके ऊपर हुआ है या तो फिर अब तक होना बाकी है? नहीं नहीं, अब तक उनके ऊपर हमने जो 2 साल से लगे थे उनको अब तक 3 नोटिस उनको जा चुकी है, 3 नोटिस गई है। लेकिन उनका कहना है अधिकारी का कि हमने उन लोग ने बोर्ड लगाए, तो मैंने जो बोर्ड लगाए उनकी फोटो और उन्होंने क्या जवाब दिया है उसकी कॉपी हमको दिया जाए। तो अभी तक वो कोई उनकी बोर्ड और कॉपी हमको मिली नहीं। अच्छा, इस नोटिस से लोगों को क्या फायदा होगा? इस नोटिस से सबसे पहले पब्लिक को ये फायदा होगा कि उनका डोनेशन जो मांगते हैं स्कूल वाले वो उनको नहीं देना है। दूसरा, वो बच्चों की जो कॉपी किताब बच्चों को जो फीस पैसा लेते हैं वो भी उनसे ना कहीं भी जाके खरीद सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। स्कूल से लेना कंपलसरी नहीं नहीं वो है। ये नोटिस में लिखा हुआ है, हाँ। महानगर पालिका ने निकाला। हाँ, अच्छा, 16 जनवरी के बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद में हार जीत तो जनता तय करेगी, तो उसके बाद में सबसे पहला आपका क्या काम होगा? क्योंकि अभी हाल ही में स्कूल की भी जो डोनेशन जो फी जो एडमिशन वो भी चालू होने वाली है। हाँ, तो सबसे पहले हार जीत अल्लाह के हाथ में है। सबसे पहले हमने 3 नोटिस निकलवाए क्योंकि इसी वक्त हमको उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जब फॉर्म भरेंगे तो डोनेशन मांगते हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर रोक लगाएंगे, लगाम लगाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके खिलाफ हम जाएंगे, कोर्ट जाना या पुलिस में कंप्लेंट देना वहाँ देंगे। ठीक है साथ भाई, मेरे को ये बताइए कि इलेक्शन काफी महंगा होते जा रहा है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक मिडिल क्लास आदमी हैं। आपने कोई बड़ी पार्टी से टिकट क्यों नहीं लिया और आज अपक्ष क्यों खड़े हो? हमने एमआईएम और समाजवादी से टिकट मांगे थे, एमआईएम वाले हमको टिकट दिए बी फॉर्म, लेकिन किसी कारण लेट हो गया, वो हम जमा नहीं कर पाए। इसीलिए हमारी जो निशानी थी पतंग की बजाय एसी आ गई है। ठीक ठीक। एक मिनट, वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 7 के सभी लोगों से और जनता से सभी को मैं एक ही बात कहूँगा कि आपका वोट रहेगा, मेरा काम रहेगा। आप खुल के वोट दो, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आप वोट दिए रहोगे, मेरा हौसला बढ़ा रहेगा, तो मैं आपको आधी रात में कोई भी काम रहो मैं आपका करके देने वाला हूँ। ये नहीं आज इलेक्शन ख़त्म होने के बाद सारे नेता घर पे सो जाएंगे, लेकिन मैं आपके इलाके में घूमूंगा, आपके इलाके से आपके लोगों से मिलूंगा। क्योंकि अमीर और अमीर लोग में यही फ़र्क है, हारो जीतो घर चले जाते हैं और गरीब आदमी जो रहता है एरिया में घूमते रहता है।